हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं कहानी का भाग 11वां लेकर आई हूँ। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सहर अपने कमरे में परेशान सी इधर उधर घूम रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो रिशान का इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुलते ही शहर बेचैनी से उसे देखने लगी। रिशान सीधा काउच पे बैठते हुए एक दारू की बोतल उठा उसे पीने लगता है। वो अब भी गुस्से में था, इसलिए शहर को उससे बात करने में डर लग रहा था। शहर धीरे कदमों से रिशान के पास जा खड़ी होकर बोली, रिशान। रिशान ने झटके से शहर को के सीने पे सर रख उसे ले जाकर बेड पे ले जाता है। शहर रिशान की इस हरकत से चौंक जाती है, पर कुछ देर बाद उसके हाथ खुद ही रिशान के बालों पे चले जाते हैं। रिशान के बालों पे चले जाते हैं। रिशान धीरे धीरे शहर के होठों को चूमते हुए बोला, तुम सबको मैं ही क्यों गलत लगता हूँ? उसे क्यों समझ नहीं आता कि मैं उसे सेफ रखना चाहता हूँ? शहर रिशान के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, उसका क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ? शहर के सवाल को सुन रिशान शहर को किस करना बंद कर देता है और धीरे से कहता है, मेरी बच्ची है वो, 8 साल पहले अडॉप्ट किया था मैंने उसे। रिशान की बात सुन शहर हैरान हो जाती है। तभी रिशान उसे खींचकर अपने बगल में बैठाता है और उसके गोद में अपना सर रख आंखें बंद कर लेता है। शहर धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, फिर वो चोर बन के यहाँ क्यों आई थी? रिशान अच्छे से अपने सिर को उसके गोद में एडजस्ट करते हुए बोला, यही रहने वाली है, अब वो खुद पता कर लेना उससे। शहर आगे कुछ नहीं कहती और रिशान की सांसें भारी होते हुए उसे महसूस होती हैं। वो अब सो चुका था। शहर ने वैसे ही उसे काउच पे अपने सिर को रखते हुए उस पर लेट गई। शहर अगली सुबह शहर किचन में नाश्ता रेडी कर रही थी। बिना उसे रोकते हुए बोली, भाभी प्लीज़, भैया ने उस कमरे में जाने से मना किया हुआ है। शहर नाश्ते की प्लेट उठाते हुए बोली, क्या करेगा वो मेरे साथ? मुझे मारेगा या फिर ज़बरदस्ती करेगा? तो ठीक है ना, मैं सह लूँगी ये सब। शहर आर्या के कमरे में जा उसका दरवाज़ा खोल अंदर जाती है तो पूरा कमरा अंधेरा रहता है। शहर ने लाइट जलाई तो देखा आर्या अपने घुटनों पे सर रखे बैठी थी। आर्या को ऐसे देख शहर को काफ़ी बुरा लगा। उसकी आंखें नम हो गई। वो आर्या के पास जा बैठ गई तो आर्या उसे देख बोली, वो डेविल तुम्हें सजा देगा तो तुम यहाँ क्यों आई हो? शहर आर्या के चेहरे पे हाथ रख बोली, देने दो उसे सजा। वो तो सही ही है ना डेविल, वो तो है ना डेविल। आर्या वो खुद से नजरें चुराते देख शहर बोली, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाली हूँ। उस बात पर आर्या उसे देखने लगी। शहर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, इट्स ओके, तुमने ठान ही लिया है मेरी बात ना मानने की तो। रिशान सख्त भाव लिए कमरे में आते हुए बोला। रिशान को देख शहर मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। आर्या रिशान को बिना देखे उसे गले लगाते हुए बोली, सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। शहर ने महसूस किया आर्या डर से कांप रही थी। रिशान ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम ठीक हो? आर्या रोते हुए बोली, उन लोगों ने मुझे मारा, देखो यहाँ हर्ट किया मुझे। आर्या ने अपनी गर्दन और हाथों पे इशारा करते हुए कहा। शहर उसके माथे पे हाथ फेरते हुए बोली, कौन लोग, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आर्या रिशान से लिपटते हुए बोली, पता नहीं कौन थे वो लोग, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। शहर हैरानी से बोली, तुम उन लोगों से भागी कैसे?
ईशान सहर को टोकते हुए बोला, आज तुम्हारी ज्वाइनिंग है ना, कहीं लेट ना हो जाओ। सहर ईशान की बात को समझते हुए सिर हिला के बाहर चली जाती है। सहर अपने ज्वाइनिंग के फर्स्ट दिन के लिए बिल्कुल रेडी थी। वो अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी, तभी पीछे से ईशान उसे कमर से पकड़ लेता है। सहर चौंकते हुए बोली, मुझे लेट हो रहा है ईशान। ईशान शहर के कंधों पे अपने होठ जलाते हुए बोला, होने दो, तुम्हारा ही स्कूल है, कोई नहीं तुम्हें टोकेगा। शहर को ईशान के छूने से अब घिन भी होती थी, नफरत महसूस होती थी उसे ईशान की छून से। शहर ईशान के हाथों को अपने से हटाते हुए बोली, शाम को मिलते हैं ईशान। शहर अपने हाथ को ईशान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, कभी नहीं भूल सकती है कि ये मेरे भाई का कातिल है। तुम्हारी विधवा बनना मेरा मकसद है। ईशान डेविड स्माइल करते हुए बोला, याददाश्त बहुत अच्छी है बीबी तुम्हारी। शहर की आंखों में ईशान की मजबूत पकड़ से नमी आ जाती है। वो नज़रें झुकाए बोले, याददाश्त चली भी गई ना तो भी मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूँगी ईशान। ईशान ने शहर को दीवार से लगाया और उसे जोर से बाइट कर लिया। तब तक के लिए अपने इस पति की बात न मानने के लिए सजा भुगतो। ये बोल ईशान शहर के होठों को बाइट करते हुए रफली किस करने लगता है। कुछ देर बाद ईशान शहर के होठों से बहते खून को लीक करते हुए बोला, मेरी सारी शर्तें याद रखना, अब जाओ। शहर नफरत से ईशान को देख आंखों से आंसू साफ करते हुए वहां से निकल जाती है। शहर स्कूल में आते ही प्रिंसिपल और बाकी टीचर से मिल अपनी फर्स्ट क्लास लेने के लिए चली जाती है। तभी देवा और दो गार्ड्स भी उसके पीछे जाने लगते हैं। ये देख शहर क्लास के गेट पे खड़े होकर उन्हें घूरते हुए बोली, तुम लोग यहाँ गुंडों की तरह क्यों घुसे आ रहे हो। देवा सिर झुकाए बोला, बॉस का ऑर्डर है मैडम, आप रोक नहीं सकती। शहर आंखें छोटी कर ईशान को गाली देते हुए बोली, यहाँ कौन सा वो तुम लोगों को देख रहा है, जाओ बाहर यहाँ से। देवा बोला, लेडी बॉस, पूरे स्कूल में कैमरा लगे हैं जिससे बॉस हमें देख सकते हैं। ये सुन शहर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एक गहरी सांस लेकर सिर हिलाते हुए अंदर चली गई और सभी बच्चों से मिलते हुए उसे पढ़ाना शुरू करती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। दोपहर के 4 बजे शहर अपना काम खत्म कर बैग लेकर निकलने लगती है। तभी उसके सामने सीनियर टीचर अपूर्वा आ जाता है। अपूर्वा मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस शहर, आपका आज पहला दिन है राइट। शहर भी इधर उधर देखते हुए बोली, जी जी, पर आप। अपूर्वा खुद को परिचय करते हुए बोला, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, हाई सेकेंडरी के क्लासेस लेता हूँ। शहर को डर था, अगर ईशान को पता चला वो किसी और से बात कर रही है तो पनिशमेंट देगा उस शख्स को और छोड़ेगा भी नहीं। शहर कोई बहाना बनाते हुए जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। ब्रेक मिला। शहर की गाड़ी घर के पोर्च एरिया में खड़ी होती है। शहर कार से निकल जैसे ही सामने देखती है, सामने का नज़ारा देख हैरान हो जाती है। शिया गार्डन में आर्या के साथ फुटबॉल खेल रही थी, पर उन दोनों की हालत बहुत बुरी थी। दोनों कीचड़ से लथपथ एक दूसरे से गड्ढे में उछल उछल कर खेल रहे थे। शिया इस वक्त काफ़ी खुश थी। शहर अपना बैग रख जल्दी से उनके पास जाकर गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, पागल हो गए हो क्या ऐसे कीचड़ में। आर्या जोर से उस कीचड़ के पानी में कूदते है जिससे कुछ छींटे शहर पर भी आकर गिरते हैं। शिया वहीं बैठते हुए बोली, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तुम भी आओ ना। हाँ ब्यूटीफुल भाभी,
मेरी बहुत मज़ा आएगा तुम्हें भी, तुम भी आ जाओ ना, आर्या डांस करते हुए बोली। सहर हैरानी से बीना को देखा तो वो भी अपनी नज़रें झुका ली। सहर फिर एक बार गुस्सा करते हुए बोली, सिया बच्चे, ठंड लग जाएगी, इस गंदे पानी में कीटाणु होंगे, अब बीमार हो जाओगी। सिया, ओह बूजी, कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता। शहर को अब दोनों को रोकने का कोई रास्ता समझ नहीं आया तो वो आर्या को धमकाते हुए बोली, आर्या, अगर तुम अंदर नहीं आई तो मैं रिशान को तुम्हारी हरकत के बारे में बता दूंगी। आर्या पे फिर भी कोई असर नहीं हुआ और तभी रिशान की गाड़ी भी घर में आती है। ये देख आर्या बोली, शहर आ गया रिशान, कर दो शिकायत मेरी। मुझे क्या। रिशान गाड़ी से निकल सीट्स उतारते हुए उसके पास आकर उन्हें एक नज़र देख शहर को देखता है। शहर का सब्र अब जा चुका था। रिशान को वो जैसे ही सिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो सिया पानी उछालने लगी तो आर्या भी उसका साथ देने लगी। रिशान ने सख्ती से दोनों को देखते हुए कहा, स्टॉप यू बोथ। रिशान की गुस्से भरी आवाज़ सुन दोनों रुक जाते हैं और शहर गुस्से से अंदर चली जाती है। रिशान जैसे ही सिया को लेने आगे बढ़ता है, देवा उसे रोकते हुए बोला, बॉस, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। रिशान देवा को देखता है तो वो चुप हो जाता है। रिशान सिया को कीचड़ से हटा अपनी गोद में उठा लेता है और जैसे ही आर्या को पकड़ने लगता है वो पीछे होते हुए बोली, ब्रो, मैं आ रही हूँ, आप खुद को गंदा मत करो। रिशान सिया को लेकर कमरे में जाने लगता है। सिया को लेने की वजह से रिशान के पूरे कपड़े भी कीचड़ से लथपथ हो गए थे। आर्या कीचड़ से बाहर आते हुए अंदर जाने लगती है। अनीस उसे घूर के देखता है तो वो अनीस के पास जाकर बोली, चलो साथ में कीचड़ की होली खेलते हैं अनी। अनीस अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, आर्या, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बचपना करते हुए। आर्या मुंह बना अनीस की तरफ हाथ करते हुए बोली, चलो मैं भी तुम्हें भी बचपना सिखा दूंगी। अनीस गुस्से से हटते हुए बोला, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बॉस मुझसे नाराज है, अब तुम्हें और क्या चाहिए। इतना बोल अनीस अंदर चला जाता है। आर्या अनीस को जाता हुआ देख दुखी होकर बोली, वो तो है ही डेविल, बेकार में तुम्हें चाटा मार दिया और तुम मुझ। कुछ देर बाद रिशान हॉल में ही काउच पे बैठा कॉफ़ी पी रहा था। आर्या हाथ में चिप्स लिए रिशान के कंधे पर सिर रख आधा काउच पे लेटी थी। सिया जो शहर की डांट सुन साफ होकर अभी अभी नीचे आई थी, आर्या को ऐसे रिशान के साथ देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। सिया अपने छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े कदम भरते हुए आर्या के सामने कमर पे हाथ रख आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, शहर, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तुमसे मैंने कोई उधार मांग लिया है? सिया गुस्से से आर्या की नाक रब करते हुए बोली, तुम मेरे डेविल के साथ क्या कर रही हो? दूर हटो उससे। आर्या उठ के बैठते हुए बोली, अभी शुरू होने से पहले तो तुम खत्म हो जाती हो और तुम्हारा डेविल। सिया रिशान को देख बोली, डेविल, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे डेविल हो ना। शहर और रिशान दोनों की इस कैट फाइट को देख मुस्कुरा रहे थे। आर्या रिशान के बाजू को पकड़ते हुए बोली, मैं इसकी अडॉप्टेड औलाद हूँ, तुम क्या लगती हो इसकी? आर्या की बात पे सिया का मुंह थोड़ा बिगड़ गया पर वो चुप हो गई। अबीर आते हुए बोला, ये भी इसकी औलाद है शैतान की नानी, क्यों ऐसी बातें करती हो मेरी डार्लिंग से? अबीर जो बस अभी उनके पास आकर काउच पे बैठा ही था, आर्या कूद के उसके ऊपर जा बोली, अभी तुम वापस भी आ गए और मुझसे मिलने भी नहीं आए। आर्या के
अबीर के पास जाते ही सिया जल्दी से रिशान के गोद पे चढ़ उसके सीने से लिपट जाती है। अबीर आर्या को खुद से दूर करते हुए बोला, आयु तुम दूर से नहीं बात कर सकती हो क्या? आर्या अबीर के गाल पे उंगली फेरते हुए बोली, ओह अभी मैं ही तो तुम्हारे पास आऊँगी ना आफ्टर और फ्यूचर में ये सब काम ही आएगा। सहर हैरानी से उस लड़की की बात सुन गुर्राते हुए उनके पास जाकर बोली, आर्या तुम्हें अपने भाई के सामने ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती क्या? आर्या घूर के शहर को देखते हुए बोली, क्या तुम्हें शर्म आती है रिशान के साथ रोमांस करने में? आर्या की बात सुन शहर को बहुत शर्म आती है। वो रिशान को देखते हुए बोली, तुम इस लड़की को कुछ कहते क्यों नहीं हो? सिया बीच में ही कूद के अबीर के पास जाते हुए बोली, अभी मुझसे प्यार करता है, मैं शादी करूँगी उससे। आर्या गुस्से से उसे देखती है, फिर रिशान को घूरते हुए बोली, अपने इस पिद्दी को संभालो ब्रो, मैं बचपन से अबीर से प्यार करती हूँ। अबीर इरिटेट होकर बोला, शट अप गाइस, पहले मुझसे तो पूछो मैं क्या चाहता हूँ। सिया और आर्या दोनों अबीर को घूरने लगी। तभी रिशान की सख्त और गुस्से वाली आवाज़ सबके कानों में पड़ी, चुपचाप सब अपने कमरे में जाओ वरना। रिशान के आगे कुछ करने से पहले ही आर्या सिया को वहाँ से उठाकर भाग जाती है। रिशान के कमरे में शहर बेड पे बैठी कुछ सोच रही थी। रिशान वॉशरूम से बाहर आते हुए शहर के सामने खड़े होते हुए बोला, जल्दी थक गई तुम? शहर हैरानी से रिशान को देखती है तो रिशान उसके चेहरे पे झुक के उसके होठों को अपने उंगली से सहलाते हुए उसके होठों पे बाइट कर उसे किस करने लगता है। शहर रिशान के गले पे हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर रिशान जोर देकर उसे बेड पर लेटा देता है और अपने एक घुटने को बेड पर रख उसके ऊपर लेट जाता है। रिशान वाइल्ड होकर शहर को किस कर रहा था, पर शहर को उसके किस में भी सजा महसूस हो रही थी। शहर को काफ़ी दर्द हो रहा था, पर रिशान रुकने वाला नहीं था। रिशान ने उसके होठों को आज़ाद किया और मुस्कुरा कर बोला, किसी के भी पास जाने से मना किया था ना मैंने? शहर जोर से कराहते हुए बोली, क्या बकवास है ये, मैं किसी के पास नहीं गई। रिशान शहर को बोला, अपूर्वा पता है ना ये ना? वो रोते हुए बोली, वो सिर्फ मुझसे बात कर रहा था। रिशान बिना शहर की बातें सुन बोला, आई डोंट केयर जानिमन, तुम किसी भी लड़के से बात तक नहीं कर सकती, कहकर रिशान शहर को चूमने लगता है। शहर बस आहें भर रही थी। कुछ देर में दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे। रिशान शहर को बाइट कर रहा था और शहर उसके पीठ पे नाखून गड़ाते हुए करा रही थी। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में शहर की चीख और रिशान की सांसों की आवाज़ गूंजने लगी। रिशान पूरी रात बार बार शहर के साथ वो सब करने लगा और उसे सजा देने लगा। शहर बस इस दर्द को अपनी नफरत के साथ पी रही थी। अगली सुबह शहर की आँख खुली तो कुछ पर उसने ऊपर सीलिंग को घूरने के बाद वो बेड से उठ गई और अपने कदम लड़खड़ाते हुए वो गिर पड़ी, पर वो जैसे ही गिरी रिशान ने उसे संभाल लिया। शहर रिशान का हाथ झटकते हुए जाने लगी तो रिशान बोला, आज रेस्ट कर लो बीवी, रात को काफ़ी स्ट्रगल किया है तुमने मेरे साथ। शहर गुस्से से रिशान को घूर के कुछ बोलने ही वाली थी कि दरवाजे पे बीना आती है और शहर से कहती है, भाभी सिया स्कूल नहीं जाना चाहती, आप प्लीज़ नीचे आ जाइए ना। शहर उसे हाँ में जवाब देती हुई वॉशरूम में चली जाती है। शहर जब नीचे आती है तो देखती है सिया पूरे हॉल में इधर से उधर भाग रही थी और
उसके पीछे बीना अबीर उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। तभी शहर के पीछे खड़ा रिशान उसके कंधे पे हाथ रख सहलाते हुए बोला, सिया बिल्कुल तुम पर गई है। शहर उसे एक नज़र घूर के नीचे आते हुए बोली, सिया क्या हुआ है तुम्हें? क्यों पूरे घर को सिर पर चढ़ा रखा है? सिया जल्दी से रिशान के पीछे छुप जाती है। ये देख शहर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सिया को घूरते हुए बोली, जल्दी बाहर आ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। सिया अपने नाक को लाल करते हुए बोली, नहीं शहर, मुझे नहीं जाना स्कूल। वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है मुझे। शहर हैरानी से बोली, कुछ भी बोल रही हो बच्चे, स्कूल तो सब जाते हैं ना, तो तुम्हें क्यों नहीं जाना? सिया रोते हुए बोली, नहीं बूजी, मुझे स्कूल नहीं जाना। डेविड तुम बोलो ना शहर को। रिशान पंजों के बल बैठ सिया के आंसू पोंछते हुए बोला, क्यों नहीं जाना चाहती डेविड की प्रिंसेस स्कूल? सिया कुछ नहीं कहती और रोने लगती है तो शहर उसके पास जा उसे गोद में लेते हुए बोली, क्यों रो रही हो मेरा बच्चा? आप तो हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, तो अब क्या हुआ? सिया अपने रूंधे गले से तुतला कर बोली, अब पापा नहीं है ना, वो मुझे छोड़ने भी जाते थे और लेने भी। सिया की बात पे शहर चुप हो जाती है। तभी पीछे से आती हुई आर्या ने कहा, वैसे तो मुझे भी कभी मेरे बाप ने छोड़ने नहीं गए स्कूल, तो मैं ऐसे नहीं रोती थी। रिशान घूर के आर्या को देखता है तो वो चुप हो जाती है। रिशान सिया को अपने पास लाते हुए बोला, ठीक है, आज से मैं खुद आपको स्कूल छोड़ने और लेने जाऊंगा। अब खुश? सिया ना में सिर हिलाते हुए बोली, पर आप पापा तो नहीं हो ना? मुझे मेरे पापा चाहिए। अभी कोई बात नहीं, डेविड को ही अपना पापा बना लो, और मेरी भी तो अब बेटी ही हो ना। सिया शहर को देखते हुए बोली, डेविड को पापा कहूँगी तो फिर शहर फिर से नाराज़ हो जाएगी, और अभी तुम पापा कैसे हो सकते हो? मुझे तुमसे शादी करनी है ना। शहर मुस्कुराते हुए बोली, ये ठीक है, अभी भी मुझे पसंद है, तुम कर ही लो उससे शादी। सिया मुस्कुराते हुए बोली, और डेविड को पापा बना लो बूजी। आर्या बीच में कूद अबीर को पकड़ते हुए बोली, लो भाभी, अबीर से मुझे शादी करनी है। सिया ने शहर से कहा, शहर मुझे शौतन एक्सेप्ट है। उसकी बात पे सब हंसने लगे। शहर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो सिया कूद पड़ी और रिशान के गालों पे किस करते हुए बोली, जब तक सार्थक पापा नहीं आ जाते तुम मेरे पापा बनोगे डेविड। सिया की बात सुन शहर, रिशान और अबीर सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे और सबके चेहरे पे एक चिंता और परेशानी की लकीर खिंच गई। रिशान सिया को लेकर ऊपर जाने लगा उसे रेडी करने के लिए। ये देख आर्या रूंधे गले से बोली, अडॉप्ट तो मुझे भी किया था ना, पर कभी इतना प्यार नहीं दिया, हमेशा मुझे सजा ही दी है डेविड ने। आर्या बस ऐसे ही ये बात बोल पड़ती है, पर इस बात से अनजान शहर उससे ही देख रही थी। अबीर आर्या के कंधे को पकड़ते हुए बोला, वो बस तुमसे बहुत प्यार करता है बच्चा, बस तुम गलती करती हो इसलिए वो उसे गुस्सा आ जाता है। आर्या जिसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं, वो उसे पोंछते हुए बोली, हाँ गलती अपनी औलाद की नज़रअंदाज की जाती है, सड़क से उठाए हुए लावारिसों की नहीं। आर्या की बात पे शहर की आंखें भी नम हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले जाते हुए बोली, चलो आज तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाते हैं। अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ा आर्या की बात सुन
एक गहरी सांस लेकर अंदर चला जाता है अबीर। सहर सिया को के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है और ईशान अपने ऑफिस के लिए, और आर्या किचन पे बैठी मीना को परेशान करने में लगी रहती है। मीना बाजार बिजली नाश्ते की प्लेट हाथ में लिए राध्या को खाना खिला रही थी और राध्या चुपचाप खा रही थी। सोना साइड में खड़ी दोनों को देखते हुए बोली, ए बिजली, तेरी ये औलाद गूंगी नहीं है तो कुछ बोलती क्यों नहीं? बिजली सोना को देख बोली, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज़ छीन लेते हैं और जो बोलते भी हैं अंदर से, रोते हुए दिल को शांत करा के। सोना मुंह बनाते हुए बोली, तू और तेरी ये औलाद दोनों ही एक जैसी है। एक बोलती नहीं और दूसरी की बोली कुछ समझ नहीं आती। बिजली आंखें छोटी कर बोली, फिर तू अपनी बकवास से हमारा दिमाग क्यों खाती है? तभी राध्या धीरे से बोली, मुझे स्कूल जाना है। राध्या की बात सुन पहले तो दोनों हैरान हुए, फिर सोना जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगी। बिजली उसे घूरते हुए बोली, सोना बस भी कर, बच्ची है वो। सोना तो स्कूल भेजेगी इसे? इससे बोली, हाँ ये सब नहीं चलता, यहाँ मर्दों को खुश करने का पाठ पढ़ाया जाता है। बिजली गुस्से से बोली, सोना फिर राध्या को देखकर बोली, बच्चा ये नहीं हो सकता, यहाँ की लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती। राध्या बिजली के सीने से लग रोते हुए बोली, बस एक शब्द बोली, पापा। कपूर इंडस्ट्रीज। ईशान लैपटॉप में कुछ देखते हुए सामने खड़े देवा से बोला, क्या खबर है देवा, कुछ पता चला? देवा ईशान के सामने एक फाइल रखते हुए बोला, सर वो लोग जंगल के रास्ते से होते हुए सबको बॉर्डर के पार लेकर जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर नाबालिग लड़कियां होती हैं। ईशान गहरी सांस लेकर बोला, सब ठीक है ना? इस बार कोई गलती हुई अगर हर किसी की लाश में खुद बिछाऊंगा। देवा थोड़ा डरते हुए बोला, नहीं, बस सब प्लान के हिसाब से होगा। ईशान ने कहा और पूछा, इस अपूर्वा के बारे में पता लगाओ और जाओ अब शहर को, वरना शक हो जाएगा। शाम का वक्त ईशान जब घर आया तो उसे किचन में खाना बनाती हुई शहर दिखी। ईशान ने एक डेविल स्माइल की और धीरे कदमों से किचन में चला गया। ईशान किचन की गेट पे खड़े होकर शहर को देख रहा था, जो अपनी साड़ी के पल्लू को कपड़ में खोस आटा गूंथ रही थी और उसके बाल किसी पंख की तरह उसके चेहरे पे आ रहे थे। ईशान धीरे से आगे बढ़ा और अपने एक उंगली से उसकी लटों को कान के पीछे कर दिया। अचानक ईशान को देख सहर चौंकते हुए बोली, तुम कब आए? ईशान शहर की खुली और पतली कमर को देख धीरे से बढ़ा, उसकी नेवल पे अंगूठे से रब करते हुए बोला, जब तुम अपनी दुनिया में बेखबर थी। ईशान के ऐसा कहने से शहर कांप उठती है, उसके बदन में सिरहन होने लगती है और उसका दिल भी धड़कने लगता है। सहर हिचकिचाते हुए बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ईशान आगे बढ़ शहर को किस करने को होता है। आर्या चीखते हुए किचन की तरफ आती है। ईशान शहर से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। आर्या शहर के पास आते हुए बोली, शहर, क्या मेरा पास्ता बन गया? शहर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, बस हो गया आर्या। आर्या शहर के गाल को उंगली से छूते हुए बोली, ये तुम्हें क्या हुआ है शहर? इतना लाल क्यों हो गया है तुम्हारा चेहरा? फिर आंखें बड़ी कर ड्रामा करते हुए बोली, क्या ईशान ने तुम्हें मारा है? ये तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। ईशान ने सख्त नज़रों से आर्या को घूरते हुए वहाँ से जाते हुए बोला, जल्दी कॉफ़ी लेकर आओ मेरे कमरे में। ईशान के जाते ही शहर आर्या को घूरते हुए बोली,
तुम क्यों उससे उलझती हो आर्या? आर्या चिप्स का पैकेट लेकर जाते हुए बोली, जल्दी जाओ अपने क्रूर पति के पास वरना फूट पड़ेगा वो। शहर में सिर हिलाते हुए कॉफ़ी लेकर कमरे में चली जाती है। शहर जब कमरे में आती है तो ऋषभ काउच पे बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। शहर कॉफ़ी टेबल पे रख जैसे ही जाने लगती है, फिर रुक के मुड़ के ऋषान को देखने लगती है। ऋषान शहर के बिना कुछ कहे ही बोल पड़ा, सुन रहा हूँ जाने मन। शहर आंखें छोटी कर ऋषान को घूरते हुए बोली, मन में बोली भी बात सच में सुन लेता है क्या ये डेविड? वरना ऐसे कैसे मन की बातें पढ़ लेता है वो? अगर अपनी बकवास मन में हो गई हो तो बोलो, क्या कहना है तुम्हें? ऋषान लैपटॉप में देखते हुए ही बोला। शहर ऋषान के पास काउच पे बैठते हुए ऋषान को घूरते हुए बोली, तुम क्यों आर्या से इतनी सख्ती से पेश आते हो? वो अभी बच्ची है। आर्या ऋषान ने कोई जवाब नहीं दिया तो शहर गुर्राते हुए बोली, अगर जवाब नहीं देना है तो सुनते ही क्यों हो? बोल शहर जाने लगी तो ऋषान उसी कलाई पकड़ खींच अपने लैब पे बिठा उसे कसकर पकड़ लेता है। शहर उठने की कोशिश करती है तो ऋषान की पकड़ उस पे और कस जाती है। ऋषान शहर के कानों के पास जा किसका सेडेक्टिव वॉइस में बोला, अभी तो पास आना चाहती थी, अब दूर क्यों जा रही हो मुझसे? शहर ऋषान के इस कामुक आवाज़ से सिहरते हुए बोली, मैं कब तुम्हारे करीब आई? ऋषान शहर के गले पे किस करते हुए बोला, उसकी हरकतें मुझे काफ़ी गुस्सा दिलाती हैं। शहर भरते हुए बोली, वो उसका बचपना है, प्यार से समझाने की ज़रूरत है उसे। ऋषान शहर के पेट को सहलाते हुए बोला, ऋषान को प्यार की भाषा नहीं आती। शहर झटके से ऋषान से दूर होते हुए बोली, तो तुम्हें सिर्फ मारपीट और खून की भाषा समझ में आती है? बोल वो कमरे से बाहर चली जाती है। अभी इस वक्त पार्किंग में गाड़ी से निकलते हुए जा रहा था, तभी उसे बारिश में भीगती हुई निया नज़र आ गई। अबीर गाड़ी में निया के सामने खड़ा करता है तो निया आगे चलने लगती है। अबीर भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। निया को लगा पता नहीं कौन लफंगा है। वो डरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने मौका पाकर एक पत्थर उठाया और जैसे ही गाड़ी की तरफ मुड़ी, अबीर कांच नीचे कर बोला, रिलैक्स, मैं हूँ निया। अबीर निया अबीर को देख राहत की सांस लेकर पत्थर को नीचे फेंकते हुए बोली, सर आप ऐसे क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अबीर तुम पहले गाड़ी में बैठो, इतनी भीगोगी तो बीमार हो जाओगी। निया कुछ सोचने लगी। ये देख अबीर धीरे से बोला, मैं भी डॉक्टर हूँ, सीरियल किलियर नहीं जो इतना सोच रही हो। निया अबीर की बात पे गाड़ी में बैठते हुए बोली, अब बताए सर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? अबीर गाड़ी चलाते हुए बोला, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, तुम्हें भीगते देखा तो सोचा लिफ्ट ऑफर कर दूँ। निया ने सिर झुका के धीरे से बोला, सॉरी। अबीर गाड़ी के हेड डैशबोर्ड से एक टॉवेल निकाल कर निया को देते हुए बोला, पोंछ लो वरना जुकाम हो जाएगा। निया उस टॉवेल से अपने बाल पोंछने लगी तो उसके बालों के छींटे अबीर के चेहरे पे आने लगे। अबीर की नज़र निया पे पड़ी जो पूरी तरह से भीगी हुई थी और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके पत्ते गुलाबी जैसे होठ, जिसे देख अबीर का गला सूखने लगा। अबीर का ध्यान उसके फ़ोन के रिंग से टूटा। उसने फ़ोन स्पीकर पे रखा तो सामने से सिया की मीठी आवाज़, हेलो अबी, तुम कहाँ हो और कब आ रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। सिया ने कहा तो अबीर मुस्कुरा के बोला, प्रिंसेस मैं बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, जल्दी आओ, मुझे तुमसे स्टोरी भी सुननी है। सिया ने कहा तो
पीछे से आर्या भी बोली, डार्लिंग जल्दी आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आर्या की आवाज़ सुन के निया का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया। ये बात अभी ने नोटिस की और फ़ोन काट दिया। निया से उसका एड्रेस पूछने लगा और उसके घर पहुंचा दिया। अगली सुबह आर्या काउच पर लेटी कार्टून देख रही थी। सहर शिया को रेडी कर नीचे आई और एक नज़र आर्या को देख किचन में चली गई। शिया टीवी का रिमोट लेकर चेंज करने लगी तो आर्या गुस्से से उठ के बैठते हुए बोली, पिद्दी तूने चैनल क्यों चेंज किया? मैं देख रही थी ना। शिया आंखें छोटी कर बोली, अब मुझे देखनी है अपने पसंद का कार्टून। शिया और आर्या रिमोट लेने के लिए जैसे ही एक दूसरे से झगड़ पड़ी तो जैसे ही शिया के पास गई वो भागने लगी। आर्या भी उसके पीछे भागने लगी। तभी आर्या भागते हुए गेट से आ रहे किसी से टकरा गई तो वो जैसे ही गिरने को होती है तभी वो शख्स उसे कमर से पकड़ लेता है। शिया दोनों को एकटक देखते हुए बोली, अभी डेविड से कहती हूँ तुम इस हैंडसम से लड़के के साथ रोमांस कर रही हो। शिया की बात सुन आर्या गुस्से से विराग से खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, शहर अपने इस शुरू से होने वाले ख़त्म होने वाले पिद्दी को संभालो वरना। शिया अपनी कमर पे हाथ रख बोली, वरना क्या? विराग मुस्कुरा के शिया के साथ खड़े होते हुए बोला, वरना तुम्हें घर से बाहर फेंकवा देंगे। आर्या गुस्से से बोली, देवा इस घटिया इंसान को घर में किसने आने दिया? शहर किचन से आते हुए बोली, आयु गलत बात है ना, वो प्रोफेसर है ना तुम्हारे? आर्या शहर को घूरते हुए बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं इसे नहीं जानती हूँ, आपको किसी ने गलत कहा होगा, पर मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, विराग ने कहा। ईशान सीढ़ियों से ब्लैक सूट पहनते हुए आया। ईशान को देख आर्या जल्दी से शहर के पीछे छुप जाती है। विराग तिरछी नज़रों से आर्या को देखते हुए बोला और ईशान के गले लग गया, बिना दोनों के लिए कॉफ़ी लाती है। ईशान विराग को शहर से मिलाते हुए बोला, ये मिसेस शहर ईशान कपूर। विराग मुस्कुरा के बोला, नाइस टू सी यू भाभी। शिया जल्दी से विराग के पैर छूते हुए बोली, और मैं डेविड की प्रिंसेस मेरे पापा के गैर मौजूदगी में। विराग ने एक पैकेट शिया को देते हुए बोला, आई नो लिटिल प्रिंसेस, आई एम योर डेविड्स फ्रेंड। ये सुन आर्या का दिल ही बंद होने वाला था। वो आंखें छोटी कर विराग और ईशान को घूरते हुए बोली, सही है, एक डेविड का दोस्त डेविड ही होता है। ईशान आर्या को देख सख्ती से बोला, कॉलेज तो तुम जाने से रही, इसलिए तुम्हें अब से विराग खुद यहाँ आकर क्लासेस देगा। आर्या आंखें बड़ी कर ईशान को देखते हुए बोली, भाई उसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही पढ़ लूँगी ना। ईशान अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। फिर शहर को जाने का इशारा कर बोला, विराग तुम आज से ही स्टार्ट कर दो। बोल ईशान वहाँ से निकल जाता है और साथ ही शहर और शिया को भी ले जाता है। विराग अपने एक पैर पे दूसरा पैर रख अपने कोट को ठीक करते हुए आर्या को देख डेविड स्माइल करने लगता है। आर्या गुस्से से घूरते हुए विराग से बोली, सर मैं अपना बुक्स लेकर आती हूँ। विराग उठते हुए बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे कमरे में ही पढ़ाई करेंगे। आर्या झल्लाते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में, ये नहीं हो सकता। विराग आर्या के बाजू को पकड़ उसके कमरे में ले जाते हुए बोला, हम लेट हो रहे हैं, चलो यहाँ से। आर्या विराग के हाथ पे मारने लगती है और उसे गालियाँ भी देती है। कमरे में आते ही विराग काउच पे बैठ जाता है और आर्या गुस्से से उसे घूरने लगती है। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी।
तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही स्टोरी चाहिए